मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नंद जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा श्राद्ध। जो श्राद्ध होता है यह मातृ पितृ ऋण को चुकाने का सरल मार्ग है। श्राद्ध मातृ पितृ ऋण को और देव ऋषि और मनुष्य जो हमारे पितृ हैं इनके ऋण को चुकाने का सरल उपाय है। क्योंकि मृत्यु के बाद एक महाभारत में कथा आती है, मृत्यु के बाद कर्ण को चित्रगुप्त जी ने मोक्ष देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो कर्ण ने कहा, भाई मैंने अपना जीवन सर्वस्व, जब तक मेरा जीवन था मैंने सर्वस्व अपना दान कर दिया, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, जो भी याचक आया मैंने सब कुछ अपना दे दिया, और फिर भी मुझे स्वर्ग नहीं मिल रहा है, मोक्ष नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हो कि आपको मोक्ष नहीं मिल रहा, क्या कारण है? तो चित्रगुप्त जी ने कहा, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण आप पर कुछ नहीं है, आप इन दो ऋणों से मुक्त हैं। आपको केवल जो पितृ ऋण है वह ऋण आपके ऊपर है। आप पृथ्वी लोक पर जाइए पुनः और वहाँ पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान आदि कीजिए, उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बताते हैं कर्ण ने ऐसा ही किया और वह यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर के वह जो विधि विधान है पितरों के निमित्त वह सब किया, और फिर उसके बाद उन्हें जो कर्ण हैं, दानी कर्ण, महादानी कर्ण, उनको मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मित्रों, आगे है, अब जो माता पिता हैं, माता पिता अपने संतान के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी उनसे संभव हो पाता है, जो कुछ भी उनके पास जीवन में है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पैसा है, धन है, दौलत है, वह अपने संतान के लिए कोई कमी नहीं करते हैं। और उनका जो यह दिया हुआ होता है, उनका जो त्याग होता है और अपने संतान के प्रति समर्पण होता है, उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता है, कीमत कोई लगा नहीं सकता है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है, और उस सब को आंकना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए उनका स्नेह, उनका समर्पण, उनका त्याग जो अतुलनीय है, वह हमें पितृपक्ष में अवश्य ही यह करना चाहिए। और अपने ऊपर जो पितृ ऋण है, अब हम पितृ ऋण से ऋण होंगे नहीं होंगे वह एक अलग विषय है, लेकिन जो हमारे वैदिक वाङ्मय में बताया गया है, हमारे हिंदू साहित्य में बताया गया है, वेदों में, पुराणों में, वह यह बताया गया है कि हर संभव अपने पितरों का तिथि आने पर उनका श्राद्ध करना चाहिए, जब उनकी पुण्यतिथि आती है। और कनागत में, पितृपक्ष में, आश्विन मास में भी इसको करना चाहिए। कहते हैं, तर्पणंतो शुचि कुर्यात् प्रत्यहं स्नातको द्विजोदिभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथागमम्। देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए, और पितरों का तर्पण करके तब वह देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करके, पिंडदान आदि करके, वह फिर पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। कम से कम वह ऋण नहीं भी होगा, जो पितर हैं वह अपने संतान को अभिशाप नहीं देते हैं। अब बताया जाता है, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जो संतान अपने मृत माता पिता के लिए तर्पण पिंडदान आदि नहीं करते हैं, तो उनके पितर उन अपने संतानों से जो नहीं करते हैं तर्पण श्राद्ध आदि, उन अपने संतानों को वह शाप दे देते हैं, निराश होकर के लौटते हैं, शाप दे देते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि वह उनके रक्त को चूसने लग जाते हैं। अर्थात इसका रक्त चूसने का मतलब यह है कि उनके ऊपर बहुत विपत्तियाँ आती हैं, उनका जीवन सामान्य
रूप से व्यतीत नहीं हो पाता है। अनेक विघ्न बाधाएं आदि व्याधि उनके जीवन में आती हैं। ऐसा नागरखंड और ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन होता है। अब इस जो पितृ कार्य है अर्थात श्राद्ध है, पिंडदान आदि है, तर्पण है, नांदी मुख श्राद्ध है, जिसको हम वृद्धि श्राद्ध अभिदिक श्राद्ध भी कहते हैं, वृद्धि श्राद्ध है। यह श्राद्ध हम कैसे भी कर सकते हैं, समाज कीजिए, इसको कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे परंपरा है वैसे वैदिक परंपरा यही है, तर्पण करके पिंडदान आदि करके श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में उसमें कुछ कमियां आई, कुछ अंतर आ गए उसके क्रियाकलापों में। तो पिंडदान जौ से, चावल के आटे से, भात पका करके, जैसे जहाँ जैसी जो परंपरा है उसके अनुसार वह कर्म करना चाहिए। कहीं जो है सारे किस्म के पकवान बना करके उनका भोग लगा करके फिर उनको गाय को खिला देते हैं, तो यह भी है। तो पितृऋण, देव ऋषि और पितृऋण, इस ऋण से वो ऋण व्यक्ति हो जाता है। वो होगा कि नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यह एक अलग विषय है, अलग प्रसंग है। लेकिन उससे जो हम अपने माता पिता के लिए करते हैं उससे क्या होता है, एक संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे जो श्राद्ध और पिंडदान एवं तर्पण के पीछे छिपी हुई जो वैज्ञानिकता है उसका प्रश्न है, उसके अनुसार इन दिनों में पितृ पक्ष विशेष अवधि में, जो पितृ पक्ष होता है उसमें चंद्रमा अन्य जो महीने होते हैं उन महीनों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट होता है, नज़दीक होते हैं पृथ्वी और चंद्रमा। तो इस कारण उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी तथा उसमें अधिष्ठित जो जंतु हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, उन प्राणियों पर विशेष रूप से पड़ता है। तब जितने सूक्ष्म शरीर युक्त जीव चंद्रलोक के ऊपर भाग में स्थित पितृलोक में जाने के लिए बहुत समय से चल रहे होते हैं या चले जाते हैं, चल पड़ते हैं, उनके उद्देश्य से उनके संबंधियों द्वारा प्रदत्त पिंड अपने अंतर्गत सोम के अंश से उन जीवों को आप्यायित करके उनमें विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करके उन्हें शीघ्र और अनायासी अर्थात बिना अपनी सहायता के ही पितृलोक में उपलब्ध करा देते हैं। तब वे पितर भी उनकी ऐसी सहायता पा करके उन्हें हृदय से समृद्धि और वंश वृद्धि, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। अर्थात श्राद्ध उस संतुष्टि की प्राप्ति का माध्यम है और श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी हम कर पाते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। श्राद्ध माने संतुष्टि। तो इस प्रकार से जो हम श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि, तर्पण आदि जो करते हैं वह सब हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि पितरों को यह जो हम पिंडदान, तर्पण, जल सब कुछ देते हैं, अपने घर में करते हैं, उनके निमित्त यह उनको किस प्रकार से मिलता है, यह भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उसका माध्यम क्या है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, सुनिए। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रगणों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मित्रों, इस प्रकार से यह जो हम करते हैं इससे पितृ ऋण से तो हम ऋण होते ही हैं। इसके अलावा जो हमारे घर में दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, ग्रह दोष, घर के दोष, जो ग्रह होते हैं, ग्रहों के दोष नहीं, ग्रह दोष, घर के दोष,
पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, यह सब श्राद्ध करने से, पिंडदान आदि करने से इन सब की निवृत्ति होती है। और यहाँ तक जो कई धर्म धुरंधर विद्वान हैं, पंडित हैं, वह तो रोज रोज 365 दिन हमेशा अपने जीवन में तर्पण तो करते ही करते हैं, और अमावस्या, और जब अमावस्या के दिन पिंडदान भी करते हैं, ग्रहण काल में पिंडदान करते हैं, और तीर्थ स्थान में जब जाते हैं वहाँ भी वह पिंडदान करते हैं। गया के विषय में भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उसको भी सुनिए। गया की तो महिमा अनंत अपार है। और बद्रीनाथ में जो ब्रह्म कपाल है, वहाँ पर पुष्कर राज में, और तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में, और आपके कुरुक्षेत्र में, इन तीर्थों की महिमा अनंत है। हम जहाँ भी, जिस तीर्थ में भी जाएं, अपने माता पिता, जो मृत माता पिता हैं, उनके निमित्त हमें अवश्य ही श्राद्ध, पिंडदान आदि, तर्पण आदि यह सब करना चाहिए। और गया जी, पुष्कर का और कुरुक्षेत्र का तो कोई उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इतना उत्तमोत्तम उनका महात्म्य है, महिमा है। मित्रों, इस प्रकार से यह पितृदोष दूर करने के लिए और अपने संतान, घर परिवार में सौख्य, सुख, समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।